ये चाहते हैं मेरी अटेंशन और मैं देता हूँ बस खाली टेंशन। हाँ काम बहुत किए होंगे गलत भी मैंने, पर गलत नहीं रखी इंटेंशन। मैं थोड़ा सा लालची। स्वागत है आप सबका। भैया अगर बेरोजगारी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, पैसों की इतनी तंगी आ चुकी है कि ओल्ड मंग छोड़ो, अपने घर के बगल वाली अंधेरी गली में छुप छुप के 10 रुपए वाली थैली पीनी पड़ रही है, गरीबी में आटा इतना गीला है कि गर्लफ्रेंड को डोमिनोज हटाओ, दादाजी के फटे हुए कच्चे से बना हुआ चीला भी नहीं खिला सकते। अपने दादाजी के फटे हुए कच्चे से ये चीला बनाकर बेचते हैं क्योंकि ये इनके दादा की आखिरी निशानी है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये चीला जरूर खा लेता अगर दादाजी के फटे कच्चे से नहीं, दादी जी की फटी पैंटी। अब अगर आपका भी गरीबी में कुछ ऐसा ही हाल है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक ऐसा बिजनेस प्लान लेकर के आया है जिसको सुनने के बाद आपकी शार्क और टैंक दोनों फट जाएगी। ये एक ऐसे बाबा हैं जो हर लाइलाज बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, चाहे किसी को लकवा हो या पोलियो या फिर कोई जन्म से बहरा या गूंगा ही क्यों न हो, कंबल वाले बाबा के पास हर मर्ज का इलाज है। बेचारा स्टीफन हॉकिंग 2-2.5 साल पहले चला गया, वरना कंबल वाले बाबा उसको अंबानी की शादी में किम कैर्दाशियन के साथ दर्दे डिस्को करवा देते। अब वैसे तो ऐसों की इलाज कर देने वाली बकचोदी बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन आजकल तो भैया कहीं कोई पंखे से धूल लगा करके इलाज कर रहा है, कहीं कोई थुल शरीर हिला करके इलाज कर रहा है, और कहीं कोई शक्का लका बुम बुम बोल के इलाज कर रहा है। और कोई मुझे बताओ ये वाला कर क्या रहा है? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ आदमी से प्यार करता हूँ टाइप का इलाज है ये। फिर ऐसी ही डीप थ्रोट हरकतें करने के बाद ये लोग अपनी भोली भाली जनता से कहते हैं घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। तो चलो यार, अपने 1.69 मिलियन सब्सक्राइबर को सेलिब्रेट करते हुए, जो कि पहले 1.7 थे, It is evolving just backwards. शुरू करते हैं आज का मुकदमा। शैतान का काम है, शैतान है, पीछे जाओ। अरे यार 2 मिनट समझने तो दो, अभी यहाँ पे हुआ क्या है? डायरेक्ट शैतान पे इल्जाम लगा दिया। और ये किस किस्म की चिंगाड़ है? पैंट की जिप में नुन्नू फंसने के बाद निकलती है ऐसी चीख। तेरे घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। मेरे ये तूने भरा फार्म? जी पापा जी। तूने भरा फार्म? फॉर्म भरा आपने? जी पापा जी। आप ही हो वो। तैयारी करो, गुड न्यूज। तैयारी करनी पड़ेगी, ये सुनते ही बेहोश हो गई लड़की। और पादरी जी, अगर उसको तैयारी ही करनी होती सरकारी नौकरी की तो वो यहाँ क्यों आती? इसीलिए कह रहा हूँ, जब पेमेंट पूरी ली है तो लॉजिकल बातें मत करो, उसे फूक मार के आईएएस बनाओ। नहीं, ऐसे तो मेरा भी दिल करता है कि मेरे 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, लेकिन जब जनता कमेंट करती है कि उसके लिए रेगुलर वीडियोस डालने को तैयार हो जाओ, तो मेरा भी यही रिएक्शन आता है। तैयारी करो, गुड न्यूज। आत्माएं आप पर छोड़ी गई जिस दिन। फिश स्नेक, देखो स्नेक, देखो कैमरामैन सामने आ। ये स्नेक आगे चलना। ये देखो इच्छाधारी गैंडूल। नहीं, पहले तो एक इंसान को सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड समझ के मोड़ दिया, और अब उसके अंदर से मस्ताने सांप की आत्मा निकाली जा रही है। अरे यार, कोई मुझे देख करके बताओ, कानून में कोई तो धारा होगी इस हरकत पे। हाथ के तो देखना है, पुश मेरे हाथ से आगे नहीं आना। आओ दौड़ के आओ, देखो, आओ देखो, ठहर नहीं पाओगे। कैमरामैन तो गिरा ही नहीं, शायद एथियस्ट होगा। नहीं, सच बता रहा हूँ, इनकी वीडियोस देख करके समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे हीलिंग चल रही है या फिर हेरा फेरी की एंडिंग, क्योंकि कभी यहाँ किसी पे नाना पाटेकर का पिशाच आ जाता है। निकला बाहर। इंसान की बुन से ज्यादा इज्जत प्लास्टिक की कुर्सी को दी जाती है। तोड़ दी हमारी कुर्सी। हाथ दिखाकर अंटियां बेहोश कर दी जाती हैं। और इतना सब करने के बाद भी जब साहब को लगता है कि मजा नहीं आ रहा है, तो भीड़ में से 2 बुरी जायमौन जैसे दिखने वाले बेरोजगारों को बुला करके बोला जाता है, लड़ो। मार सकता, गिरा सकता, से गिरा दे गंदे को। चल शाबाश, खड़ा हो जा। एक मौका दे इसको, चल खड़ा हो जा। शाबाश, पकड़ टांग, हाँ गिरा दे, शाबाश, गिरा दे, शाबाश, लाले की जान, शाबाश।
इससे ज्यादा असली लड़ाई जेक पॉल और माइक टाइसन की थी, और वहां तो फिर भी माइक टाइसन को हारने के करोड़ों मिल गए थे, लेकिन यहाँ बजट फ्रेंडली रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन 2 बंडल बीड़ी के लिए एक दूसरे पे चट्टान फेंके दे रहे हैं। इसी समय निकल जा। हैं? हैं? तेरे को पता है भूत पादरी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बोल। हाँ कि ना? नहीं जाएगा? हैं? किसको कहां भेजने की कोशिश हो रही है? और भैया दीदी की एक्टिंग, हैं? इतना बुरा रिएक्शन तो अहम जी की तौलिया खुलने के बाद गोपी बहू ने नहीं दिया था। अहम जी आपकी नहीं जाएगा? हैं? चल। अब देखो यार, अगर तुम में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर छुपे बैठे जिन भूत या हैवान को निकालने का टैलेंट यहाँ पे नहीं है, तो टेंशन मत लो, भाई आया है बता के जाएगा। इसीलिए अब चलते हैं अगले डिपार्टमेंट में। कहते हैं बेटा है 15 साल का, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? अब एक नॉर्मल इंसान जो स्कूल छोड़ो स्कूल के सामने से भी गुजरा होगा तो वो यही बोलेगा कि उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, लेकिन नहीं, यहाँ तो अलग ही इलाज चल रहा है। गधे के नाखून काटकर उसको चमड़े में सीकर गले में डालें, गधे के नाखून, लेकिन हों गधे के। अरे जब तबीयत बच्चे की खराब है तो इसमें गधे की क्या गलती? वो मासूम पहले से हजारों सालों से मजदूरी करके परेशान है, ऊपर से उसका नाम भी तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को चूतिया बुलाना हो, और अब उसके नाखून भी काट दें। ये भगवान क्या जुल्म है। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो, सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। अरे यार, सलवार उतार करके मुश्किलें आसान नहीं होती, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक तो इंसान पहले से मुश्किलों में है और यहाँ आकर के अपनी सलवार से भी हाथ धो बैठे, ये किस किस्म की सौदेबाजी है? मेरे भाइयों, हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है, और दूसरी सलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। ऐसी दुआ नहीं मांगनी जिसके बदले में पूरा शहर मेरे आंट देख ले। चलो, रूल नंबर 1, सलवार उतारनी है, इस बात को मान लेते हैं। वैसे मानना नहीं चाहिए, मान लेते हैं, लेकिन रूल नंबर 2 क्या है? दूसरी सलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। दूसरी सलवार लाना भी मना है? नहीं, सुनो, जब सलवार उतर ही रही है तो एक काम करो, पठानी भी उतार लो, चूचे छुपा के कौन सी इज्जत बच जाएगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो फायदा ही है, कोई वीडियो बना करके रील पे डाल देगा, वायरल होगी, बिग बॉस में जाऊंगा। नहीं, जब बुंड दिखा करके ये जा सकती हैं तो तुम्हारा भाई तो फिर भी टैलेंटेड है। एक काम करो, सलवार ही उतार दो। अबे ये चल क्या रहा है? मैं जानता हूँ दुनिया में दुख दर्द बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि चप्पल चूमने लगोगे। और अगर अब तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंसान जात की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। जिनकी थोड़ी तो इज्जत कर लो, कम से कम शैतानी मुंडी या पानी वानी फेंक करके उसे बाहर निकालो, ऐसे वो शरीर तो छोड़ देगा, लेकिन डर में नहीं, शर्मिंदगी में। चलो कोई बात नहीं, जिनको डराने के लिए म्यूजिक बदल के थोड़ी मदद हम ही लोग कर देते हैं। अब मुझे पता है कुछ की झंड जिंदगी का इलाज यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा होगा, तो चलो चलते हैं तीसरे डिपार्टमेंट में, ताकि तीनों मिल करके मेरा घर जलाएं। अब देखो, पहले से दर्द कम रहा है कि उतना है? देखो, ये टेक्नोलॉजी देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। देख रहे हैं आप लोग, वाईफाई सर्जरी। ये बहुत खतरनाक इंसान लग रहा है मुझको, कल को ऐसे ऐसे करके बवासीर का इलाज कर देगा। सच बताऊं तो 1 मिनट के लिए मैं भूल ही गया था कि ये कैंची चला करके इलाज कर रहा है, क्योंकि ये देख करके मुझे मेरी एक्स याद आ गई, वो भी मेरा कुछ ऐसे ही काट के गई है। पढ़े लिखे है ना? हाँ। कृपा बन जाएगी।
आशीर्वाद है, बच्चों के लिए चिंतित है। आशीर्वाद कृपा बनेगी, जो काम करते हैं वही बिगड़ जाता है। पहले एक वो था जिसको फर्क नहीं पड़ता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। और अब एक ये हैं, पढ़े लिखे हैं ना। हाँ। मेरे लाल उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता छोड़ो, अपनी पढ़ाई लिखाई की चिंता कर लो, क्योंकि मार्केट में इतने रील बनाने वाले नहीं हैं जितने भविष्य बताने वाले फैलते जा रहे हैं। और इन लोगों से मैं कहूंगा कि अगर भविष्य देखना आता है तो एक बार अपना भी देख लो। सच बता रहा हूं, सिर्फ अंधेरा नजर आएगा। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है, तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है, हाँ, तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। बाबा जी, क्या लेने की प्लानिंग हो रही है? अच्छा, दर्द ले लेते हैं? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले। अरे तो पूरा बोलो ना कि दर्द ले लोगे। मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा बकचोद लौंडे देखते हैं, अभी झट से दारू की बोतल लेके पहुंच जाएंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इस समय देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी यही। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे उसका दर्द है, वो बताएगी कि हो रहा है या नहीं। मतलब इलाज भी खुद ही करेंगे, डिसाइड भी खुद ही करेंगे। और कोई मुझे बताओ, ये कैसी बुंड मस्ती है? आप बताएं। कसम से ऐसा लग रहा है 70 की फिल्मों में धर्मेंद्र मुक्के मार रहा है। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। वेटिंग फैमिली? मैं ये बात गारंटी से बता रहा हूँ कि बाबा जी इंग्लिश एक्स हैमस्टर से सीख करके आए हैं। और ये सर दर्द चेक करने की कौन सी मशीन होती है भाई? मशीन लगा ली जाए। कोई बाबा जी को बताओ, वो जो डॉक्टर कान में हेडफोन लगा करके छाती चेक करते हैं, उससे सर का दर्द नहीं चेक होता। और दूसरी बात, अगर कोई इलॉन मस्क का 14 ऐसी मशीन का आविष्कार करने का सोच रहा है ना, तो फौरन औकात में आ जाओ। हमें ऐसी कोई मशीन नहीं चाहिए जिससे निब्बी को पता चल जाए कि झगड़े के बाद निब्बा सर में दर्द की मक्कारी कर रहा है। तो बस यार, इससे ज्यादा इलाज देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो। और भाई, ऐसे लोगों का आपके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। एक बार अपनी किताबों के पन्ने पलट के देखना, उनमें भी ऐसों से दूर रहने को बोला गया है। इसीलिए थम जाओ, या फिर मेरी तरह एयरपोर्ट्स घुसाओ और ओशो के प्रवचन सुनते हुए एंडिंग लगाओ। I do not believe in believing. My approach is to know. And knowing is a totally different dimension. It starts from doubt. It does not start from believing. The moment you believe in something, you have stopped inquiring. Belief is one of the most poisonous things to destroy human intelligence.